अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है, पूरा प्रॉपर्टी एंड एलिमेंट। अगर आपको याद हो, एक दिन मैंने इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल इंट्रोडक्शन भी दिया था कि ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी एंड एलिमेंट। हम लोगों ने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है ग्रुप्स क्या होते हैं, और उसके हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। लेकिन मैंने जब ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था। लेकिन आज हम लोगों ने एक एक करके टॉपिक को समझना है कि टॉपिक के अंदर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ वन एन। हम लोगों ने ग्रुप ऑफ वन के बारे में बता रहे हैं। ग्रुप वन के बारे में बता रहे हैं कि ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको याद हो, ग्रुप वन एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख के भी देती हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स के ऊपर। पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, टीसीएम, फ्रांसियम। कितने हमारे पास है ये? 1 2 3 4 5 6 7। ये ग्रुप वन एलिमेंट में हमारे पास ये कंसीडर होते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ वन एलिमेंट है। अब हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है इस ग्रुप के अंदर कि इस एलिमेंट्स के अंदर क्या ये रिलेट हो रहा है हमारे अंदर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैं लिथियम को ले लेती हूँ और हाइड्रोजन को ले लेती हूँ। क्या करूंगी मैं यहाँ पे? इस लिथियम और हाइड्रोजन को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 लिथियम ले लेती हूँ प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं आता, वो ऑक्सीजन के साथ उसकी वैलेंसी पूरी होती है, जिसकी वजह से अब इसका मैं ये क्या किया, मैंने ये रिएक्टेंट बनाया है। आगे क्या बनाऊंगी? प्रोडक्ट। ये तो आपको पता है केमिकल रिएक्शंस कैसे बनते हैं। अब इसको क्या करूंगी, इसको अब प्रोडक्ट को बैलेंस करवाऊंगी। तो मेरे पास बन गया 2 लिथियम ऑक्साइड प्लस, देखिए क्या रह गया, 2 लिथियम भी आ गया और 2 हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? हाइड्रोजन। 2 2 आर 4, 4 हाइड्रोजन थे तो हमारे पास 2 सिर्फ हाइड्रोजन रह तो सिर्फ एक है, 2 हाइड्रोजन रह गए। तो 2 हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अब मैं कोई और ले लेती हूँ, सोडियम ले लेती हूँ और हाइड्रोजन के साथ कर देती हूँ। सेम वही 2 सोडियम प्लस 2 H2O, अगेन वही 2 NaOH। अगर आपको पता हो, सोडियम और वाटर के साथ हम जब करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या है? एसिड है। ये हमारे पास क्या है? बेस है। जब एसिड और बेस मिलके बनता है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये क्या बन रहा है? ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये साल्ट। और ये कौन सा प्रोसेस बन रहा है? न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस हमारे पास ये आ गया है। सोडियम प्लस हाइड्रोजन आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास सोडियम और वाटर के साथ भी हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करवा दिया, रिएक्टर प्रोडक्ट बना दिया। अब मैं कोई और ले लेती हूँ, जैसे ये पोटेशियम, मैं सेम उसी लूंगी, 2K प्लस 2 वाटर। अगेन हम लोग उसी का प्रोडक्ट बनाना है, 2 पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वापस से करना है। तो ये मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बता दिए कैसे क्या रिएक्ट करवा रहा है। अब सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे? मेटल के साथ कन्वर्ट करेंगे। अब मेटल मेरे पास क्या है? क्लोराइड ले लेती हूँ यहाँ पे मेटल, जैसे कि आपको पता है मेटल क्लोराइड। तो ये क्या करूंगी, इस वाटर की जगह क्या कर दूंगी? मेटल ले लूंगी। अब मेटल कौन सा लूंगी? क्लोराइड मैंने आपको बोला लूंगी। जब मैंने यहाँ पे मेटल लिया और क्या किया, मेटल को थोड़ा सा मैंने हीट दी और क्या किया? प्रोडक्ट बना दिया। सेम उसी तरह सोडियम वाला रिएक्शन में फिर क्या करूंगी? क्लोराइड एंटर करूंगी, तो सेम हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेटल के साथ भी हो गया। तो ये था हमारे पास ग्रुप ऑफ रिएक्शन, क्लोराइड बिकम और विस्कस थी हमारे पास मेटल्स के ऊपर देख लिया, और इनकी हम लोगों ने दूसरे रिएक्शन साथ ही कन्वर्ट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगी, जैसे हम प्रॉपर्टी से देख रहे हैं, इसी मेटल्स को मैं क्या करूंगी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बताऊंगी। अब मेल्टिंग पॉइंट है। अब मेटल सबसे पहले मैंने लिथियम लिया है, तो लिथियम में इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 180। सोडियम की मैंने ली है 98 मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास। पोटेशियम का हमारे पास होता है 64, रुबिडियम का हमारे पास होता है 39 और कैल्शियम का हमारे पास होता है 28। ये हो गया हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। अब इनकी डेंसिटी देख लेते हैं।
अब इनकी डेंसिटी हम लोगों ने कौन सी यूनिट्स पे देखना है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पे देखना हम लोगों ने इसकी। तो वो हमारे पास होती है 0.5533, 0.97 हमारे पास, 0.86 है हमारे पास, और इसकी है 1.53, और इसकी है 1.87। ये हमारे पास इसकी डेंसिटी भी आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास मैंने इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बता दिया और डेंसिटी भी बता दिया। मैं अगेन यहाँ पे ट्वीट कर देती हूँ। लिथियम की 180 है, सोडियम की 98 है हमारे पास होती है। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होती है 180। सोडियम की जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होती है वो है 98 होती है। पोटेशियम की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है यहाँ पे के, आपको पता होगा के होती है हमारे पास। ये पर टेबल का वन एलिमेंट है, ये है 64। रिपीडियम की शॉर्ट फॉर्म है आरपी, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 39। कैस्टियम की शॉर्ट फॉर्म है सी एस, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 28। अब डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने इसका यूनिट लिखा है डेंसिटी के ऊपर। हम लोगों ने इस वैल्यू को लेके, इस यूनिट को लेके आगे हम लोगों ने इसको डिफाइन करना है। तो मैंने ये डेंसिटी में यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखी है। 0.53 किसकी लिखी है मैंने बोला, लिथियम की लिखी है, और सोडियम की मैंने लिखी है 0.97। ये आपको पता भी है सोडियम की, हम लोगों ने अगर फिर जितने भी टॉपिक पढ़े हैं तो हम लोगों ने सोडियम को, मैंने इस कदर इसको लेके, इस एलिमेंट को लेके गई हूँ कि इस पे मैंने इतना डिटेल से हर बात एक्सप्लेन की है, मतलब हर बात मैंने इस सोडियम पे ही फिक्स की है। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 0.97। अब पोटेशियम, इसकी जो मैंने डेंसिटी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.87। रुबीडियम की यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है 1.53, तो ये हमारे पास डेंसिटी पे आ गया। और कैस्टियम में हमने इसके यहाँ पे वैल्यू लिखी है 1.87। ये हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल ये प्रॉपर्टी या ग्रुप ऑफ एलिमेंट में मैंने बकायदा ये मैंने लिखा भी है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और इसी एलिमेंट्स को लेके मैंने रिएक्शंस भी करवाया है, फिर मैंने मेटल भी इसके साथ कन्वर्ट करवाया है, फिर इन्हें हीट दिया है, फिर इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बताया है, डेंसिटी भी बताई है। अगर एक और यहाँ पे बात है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीज हो रही होती है कि डाउन हो रही होती है, कि प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही होती है कि डाउन हो रही होती है। तो जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, लिथियम के पास 3 होते हैं, सोडियम के पास 11 होते हैं, फर्दर आगे चलते जाते हैं। तो जाहिर है आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इनके जो शेल्स है इनका साइज जो है वो क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक मिद्दत में जब हम लेके जाते हैं ना, जब सीक्वेंस के साथ, तो इनकी जो एनर्जी जो है ना इनकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनके पास इतनी नेगेटिविटी नहीं होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होती है जिसको हम लोगों ने किसी को देना होता है, बल्कि इनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये डाउन डिक्रीज कर जाता है अपनी वैल्यूज। तो ये मैंने ये भी आपको बता दी, प्रोडक्ट रिएक्शन बताया, रिएक्टर से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, फिर बकायदा ये भी मैंने बताया ये एसिड है, ये बेस है, साल्ट कैसे बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सारा मैंने बताया। फिर उसके बाद मेटल के साथ कन्वर्ट करवाया। मेटल के बाद फिर मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉपर्टीज की क्या है, डेंसिटी में क्या है। तो ये मैंने ओवरऑल आज को प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ वन एलिमेंट बता दिया। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने आज टॉपिक समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।